Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Please take care of yourself and stay at home. This lecture is being given to you by Trends High School and I am the teacher of 8th class. Today we will read about science. जैसा कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हुए हैं। 1.4 किया था हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और उम्मीद है आप लोगों ने उनको याद करके उनको अपनी नोटबुक्स पर लिख भी लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन 1.5 क्वेश्चन नंबर 1.5 डिफरेंशिएट बिटवीन। अब यहाँ पे हमारे पास आगे नेक्स्ट में ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें डिफरेंशिएट करना है आपस में, जैसे कि रिसेप्टर्स एंड अफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं और अफेक्टर्स क्या होते हैं, और ये पूरी रीडिंग में आप लोग ये सारे पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन्स और नर्व, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, किडनीज एंड लंग्स, लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस। तो ये आपका टास्क है कि ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, क्योंकि अब आपकी छोटी क्लास नहीं है, आप लोगों में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि एक चीज़ को आप वहाँ से उसका फाइंड करें आंसर और उसको अपनी नोटबुक पर लिखें या फिर अपनी वर्डिंग यूज़ करें लिखने में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1.5 डिफरेंशिएट करने वाला, आप लोगों ने खुद करना है। आपकी बुक में सारे के सारे आंसर्स मौजूद हैं वैसे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.6 एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आज हम करेंगे। इस आंसर के लिए अगर आप आ जाएं क्वेश्चन अपना पेज नंबर 4 पर, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफ़ाइन हुआ हुआ है जो हमने पढ़ा था सारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई अलग नहीं दिया गया कि आपने ब्रेन को डिफ़ाइन करना है या स्पाइनल कोड को, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफ़ाइन करना है हमने। तो ये हमारा सारा आएगा आंसर, जो कि पेज नंबर 4 पर भी है, पेज नंबर 5 पर भी है, और स्पाइनल कोड हमारा पेज नंबर 6 पर आ जाता है। तो आंसर देखें और इस आंसर को साथ साथ अपनी नोटबुक पर लिखना भी है आपने, क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन का आंसर, और फिर याद भी करना है। ये याद रखें कि डेली का डेली काम अगर आप लोग याद करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि बाद में आपके ऊपर बर्डन पड़ जाए, आप लोग एक ही भी चीज़ अच्छे से याद ना कर सकें। तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा काम होता है। आपके पास एक क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको साथ साथ याद कर लिया करें। आंसर की तरफ आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम acts as a control center of the whole nervous system. It comprises brain and spinal cord. Brain. Human brain is enclosed in a bony skull called cranium and consists of billions of interneurons. It is divided into the following parts. 3 parts हैं, जैसे सबसे पहले आप 3 parts के नेम लिख लें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। देन फोर ब्रेन को एक्सप्लेन करें। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स दैट आर cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum is the topmost and the largest part of the brain. It is divided into right and left cerebral hemispheres. Cerebrum controls many actions like thinking, feeling, emotions, seeing, hearing, perceptions, memory, speech, decision making, etc. Inside cerebrum there is small structure called thalamus. It controls many sensory functions. Hypothalamus lies at the base of thalamus. It controls body temperature, hunger and thirst. Next जो हमारा ब्रेन का पार्ट वो है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन is a small part of the brain which is present below the cerebrum. It receives information from sense organs which is then passed on appropriate part of the forebrain. Next one is hindbrain. Hindbrain consists of 3 parts that are cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum lies under the back part of the cerebrum. It acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movement. Pons is an oval structure present beneath midbrain. It controls many functions like sleep, swallowing, equilibrium and taste, etc. Next one is medulla oblongata. Medulla oblongata form the posterior part of the brain where it is connected with the spinal cord. Medulla oblongata controls heartbeat, breathing and digestion, etc. Medulla oblongata keeps on working when rest of the brain goes to sleep. ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हमारा आता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जैसे देखा है, पढ़ा है कि पूरा आपने डिफ़ाइन करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन भी इसी में आ रहा है, और स्पाइनल कोड भी इसी में आ रहा है. स्पाइनल कोड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड. इट इज़ आल्सो मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन्स.
Spinal cord creates a link between brain and different body parts. It also controls some reflex action, immediate and involuntary actions, and some other involuntary actions. So students, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6 और 1.5 आप लोगों ने करना है खुद से। उम्मीद है आप लोग इसको याद भी करेंगे और याद करके हर चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर लिख लिया करें अपनी याद दहानी के लिए। जज़ाकल्लाह।